Thank you very much, Pelito. Welcome to episode 2 of Multan Sultan's podcast. Today I've got Mohammad Shazad with me, one of our emerging players and one of the best guys to have around in the dressing room. Today we will be reviewing the last game, our first game ever, at least for me as an owner, and the first game as Multan Sultans, the new Multan Sultans, as we said. Obviously, really good to get off to a good start. There were some really, really good performances, and we just would like to go over them, highlight them, and see where we did well, where there's areas for improvements. And following this, we'll move on to the next game, and this is the last we'll talk about, game 1. तो पहले तो शिदात बहुत बहुत मुबारक हो, कल हम जीते पहला मैच। तो कैसा लगा, कैसी फीलिंग थी? ऑब्वियसली आपको एक दिन पहले पता चला आप स्क्वाड में हो, जब 14 का स्क्वाड था, और उसके बाद फिर 11 जब मैच से आधा घंटा पहले टीम मीटिंग में जब अनाउंस हुई, तो क्या रिएक्शन था, क्या फीलिंग थी? और मुल्तान जो जीती वो सारी फीलिंग क्या डिस्क्राइब करूँ? बिल्कुल गौर भाई, सबको सबसे पहले आपको भी मुबारकबाद कि आपका फर्स्ट एवर मैच था एज ए ओनर, और बड़ा अच्छे वे में हम जीते हैं पहला मैच। बिल्कुल पहला मैच बहुत अच्छा रहा हमारा एज ए टीम, और सब लड़कों ने बड़ी एफर्ट की, जान मारी, और पिछले 2-3 दिन से जैसे हमारा कैंप लगा हुआ था, तो सब लड़के एक दूसरे को जान रहे थे। 1-2 दिन उसमें लग जाता है। तो बिल्कुल बड़ा अच्छा मैच रहा है, और मेरे ख्याल से ये एक T20 ऐसी क्रिकेट है कि आपको हर टाइम रेडी रहना पड़ता है कि किसी टाइम भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और मेरे ख्याल से जैसे मोमिन आया है और जैसे उसने बॉलिंग की और जैसे मैन ऑफ द मैच रहा है, मेरे ख्याल से यंगस्टर के लिए, और स्पेशली उसका डेब्यू मैच था। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है हमारे हमारे एज ए टीम के, हमारा एक ऐसा यंगस्टर आया है कि उसने पूरा मैच ही एक साइड पे कर दिया, और मतलब मेन उनके 3 आउट किए हैं। तो क्रेडिट आपको भी जाता है, जैसे आप यंगस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, और जैसे आप जितने भी इमर्जिंग प्लेयर हैं हमारे, जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं, जैसे आप उनको लेके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको भी क्रेडिट जाता है और पूरी मैनेजमेंट को भी जाता है। तो इससे पहले कि मैच के अंदर जाएं, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर और प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन कितना मुश्किल होता है कि पूरा साल आप वेट करो और पहले मैच की आपकी तैयारी अच्छी हो, नेट में आपकी इम्प्रेशन अच्छा गया हो, कोचेस की भी आप लाइकिंग में हो, लेकिन फिर भी वो कॉम्बिनेशन ऑन द डे ऐसा बने कि जब आप ना हो, तो क्या क्या फीलिंग होती है, एक ऑनेस्ट फीलिंग? आई थिंक मेरे ख्याल से बिल्कुल जब आप पूरा सीज़न खेलते हैं डोमेस्टिक का और परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद एक PSL एक ऐसी लीग है हमारे लिए कि यहाँ पे आप, अगर आप 2-3 अच्छी इनिंग्स खेलते हैं पूरे PSL में, तो आप नेशनल टीम के लिए फिर एक लाइन में लग जाते हैं। तो बिल्कुल लेकिन मेरे ख्याल से ऑन द डे, अगर आप मतलब जो भी आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि टीम फर्स्ट है, और उसके बाद इंडिविजुअली पे आता है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहा है हमारा मैच, और मेरी तो दुआ है कि जो भी यंगस्टर खेले वो ऐसे ही परफॉर्म करता रहे जैसे मोमिन ने किया है। तो होपफुली इंशाल्लाह कि हम ऐसे ही हमारे यंगस्टर परफॉर्म करते आई रहेंगे। थिंक कि एक और ये भी चीज़ है ना कि जितने हम मैचेस जीतें उतना ज़्यादा चांस है सबके, ज़्यादा चांसेस भी मिलने का, क्योंकि अगर हम जल्दी क्वालिफाई कर जाते हैं फिर बाकी सारे मैचेस, फिर बाकी सबको भी चांस मिले। और जितने हमारे 4 मैच हैं 6 दिनों में, तो जब इस तरह का स्केजूल हो या 3 मैच है हमारे 4 दिनों में, तो जाहिर है कि सबको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, क्योंकि फटीग भी होती है। और आपको पता है, आप खुद खेले हो PSL में, कितने हाई स्टैंडर्ड में, इतनी हाई इंटेंसिटी में खेलना रोज़ अगर मैच हो, तो फिर स्पेशली कि अगर आप फास्ट बॉलर भी हो या आप ऑलराउंडर हो, तो फिर आपको फिर बिल्कुल। वो रिकवरी उस तरह की नहीं हो पाती कि जिस पे आप अपना 100% दे सको। खैर, क्योंकि हमने टीम की बात की, तो पहले शुरू करते हैं शहजाद गुल पे। शहजाद गुल को आप भी उससे पहले भी खेले हो, अच्छी तरह जानते हो, और टीम मैन भी है, बड़ा अच्छा है उसके इखलाक, और उसको साथ टीम के रखना बड़े सबको पसंद आया है। वो बिल्कुल। शरीफ सा है, बस अपने बिल्कुल। काम से काम रखता है। तो पहले तो शहजाद के एज ए टीममेट बताओ, फिर हम उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल मैं शहजाद गुल के साथ सुई गैस में खेला हूँ, इसी साल खेला हूँ डोमेस्टिक में, और बड़ा ही अच्छा लड़का है और बड़ा मेहनती है। मेरे ख्याल से वो हमारे साथ आया था 4 डे में, 1 डे में भी नहीं था। लेकिन आके उसके बाद उसने जैसी परफॉर्मेंसेस दी हैं 4 डे में, आके वन साइडेड मैचेस जितवाना सुई गैस को, आई थिंक मेरे ख्याल से वो इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से।
और उसने आके जैसे कल बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से किसी भी यंगस्टर के लिए और डेब्यू पे किसी भी फास्ट बॉलर के लिए वो इतना आसान नहीं होता कि आपके आगे कॉनवे खेल रहा हो जो कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, स्पेशली पावर प्ले स्पेशली में। पावर प्ले में। और मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है शहजाद गुल को भी कि उसने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। और दूसरा क्रेडिट ये भी मैं आपको दूंगा कि आप मतलब कि वो कहीं पे भी मतलब कि नज़र नहीं आ रहा था, और जैसे आपने उसके बारे में बोला है पहले भी 2-3 जगहों पे, तो मेरे ख्याल से इसका आपको भी क्रेडिट जाता है कि आप जैसे मेरे ख्याल से ऐसी आंख हमारी नहीं है कि हम पढ़ लें किसी को, तो मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट आपको भी जाता है नहीं और नहीं, शहजाद गुल को भी जाता है कि वो अपनी उसकी मेहनत उसने मेहनत है। की। वैसे मैं तो, मेरा बायस है ना, मैं खुद भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, तो मेरा तो बिल्कुल वैसे ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के लिए सॉफ्ट स्पॉट होता है। लेकिन शहजाद उसको आते साथ पहला मैच पीएसएल का, नया बॉल दे देना कॉनवे के खिलाफ, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पूरे मशहूर है कि पावर प्ले में वो अटैक करती है, बिल्कुल सही तरह धोती है दूसरी टीम के ऑपोजिशन को, और जहाँ पे दूसरे एंड पे हमारे पावर प्ले में रन हो रहे थे, एक नवाज के पहले ओवर बिल्कुल में रन हुए, तो उसने कैंट को संभाला, और वो एक पाकिस्तान लेवल के प्लेयर को रिप्लेस करा था। तो जैसे सलमान सलमान मिर्ज़ा मिर्जा था, बिल्कुल उसकी जगह वो आया, तो उसकी, और वो सलमान मिर्ज़ा के खिलाफ ही मैच था, तो उस पर डबल प्रेशर था कि यार अगर मैंने परफॉर्म ना किया, सारे यही कहेंगे कि किसी वजह से तो या सलमान मिर्ज़ा को रखना चाहिए था, वो गलती होगी। तो वो सारी चीज़ें उसने ऐसे शो किया कि बिल्कुल उसके जहन में ये प्रेशर था ही नहीं। जैसे उसने आके पहला ओवर किया, 2 रन दिए, पावर प्ले में उसको एक चौका नहीं पड़ा, बिल्कुल ऐसा। उसको पहला चौका उसके तीसरे ओवर में जब सेकंड स्पेल के लिए आया था। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और अभी भी आई फील कि अपने उसने फुल रिदम में बॉलिंग नहीं की थी, क्योंकि वो इससे भी अच्छे बॉल कर सकता है, जो हमने नेट में जब देखा था, जब अंदर बाहर दोनों तरफ कर रहा था। बिल्कुल और ये ऐसा। कंडीशंस उसके इतनी फेवरेबल भी नहीं थी कि बॉल इतना सीम नहीं हो रहा था। सही जहाँ बात। पे थोड़ा सा सीम होगा उसने तो काफ़ी मुश्किलात करनी है। और उसकी पेस भी अभी हमने जो देखी है, उससे भी ज़्यादा तेज़ बॉलिंग कर सकता है वो, मेरे ख्याल से प्रेशर भी था और अपने बिल्कुल कंट्रोल के भी ज़्यादा जाना चाह रहा था, तो उसने अपने रिजर्व रखा। और खैर सेकंड स्पेल में तो वैसे ही उसने आके और तेज़ करना था, लेकिन मेरी वही बात है कि वो उसने देखा कि पिच की कंडीशंस ऐसी हैं कि मैं एक एरिया पे करूं तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत के मैं ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करने बिल्कुल जाऊँ। ऐसा। और सेकंड इनिंग में जिन लोगों ने ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश की, उनको फिर मार भी पिटी। बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद फिर आपने देखा, आप हम सारे ही बल्कि बड़े इम्प्रेस्ड हैं एक और हमारे टीममेट से, पीटर सिडल से। बिल्कुल वो जैसे ऑफ द फील्ड है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो सबके साथ वो जेल हो रहा है, कोई ऐसे नहीं लग रहा कि वो बाहर का है या लोकल फॉरेन वाली वो वाइब बिल्कुल नहीं दे रहा। और 41 ईयर्स ओल्ड होते हुए, इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलने के बाद, फिर भी उसकी रिकवरी, उसकी बॉलिंग, उसकी पेस, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल चीज़ होती है फास्ट बॉलर के लिए, कोई इस एज पे आके और वो 145 पे बॉलिंग करना। मेरे ख्याल से इसके पीछे काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ होगी उसकी। मेरे ख्याल से और हमने देखा भी है, वो बिल्कुल जब ऐसे। वो जब आता है नेट्स में, उसकी तैयारी हम सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ बिल्कुल है। वो ऐसे। अपना साइड पे जाता है, अपने आप को, जैसे इंजन बेशक वो धक्का स्टार्ट कर ले, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो पूरा का पूरा अपना पहले सही तरह वार्म अप करता है, आधे घंटे पौने घंटे का, फिर जाके सही बात। बॉल पकड़ता है। वही ना कि कुछ ऐसे होते हैं लोग जो मतलब कि उनके बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, और मेरे ख्याल से वो इस एज में आके भी मतलब कि वो सबसे डिफरेंट कर रहा है, हमारे यंगस्टर से भी बहुत अच्छा कर रहा है, और कंसिस्टेंटली मतलब कि 140 प्लस बॉलिंग कर रहा है। मेरे ख्याल से वही बात के बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा होगा, डिसिप्लिन लाइफ गुजार और रहा जो होगा। उनकी लेंथ बॉलिंग थी कल, वो उसने तंग किया था ऑपोजिशन के बिल्कुल बॉलर बैट्समैन को। बिल्कुल। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि पहले 2 बॉलों में ही उनको आइडिया हो गया था, या पहले 2 ओवर्स में उनको आइडिया हो गया था कि विकेट क्या डिमांड कर रही है। हम्म। जो विकेट डिमांड कर रही थी उसी हिसाब से उन्होंने आके मतलब कि लेंथ वगैरह हिट की है, और उसके बाद इसके उस चेंज पे ऑफ, बहुत हाँ, कंट्रोल है। चेंज ऑफ पेस वगैरह भी जहाँ पे हम्म। ज़रूरत थी। और मेरे ख्याल से पावर प्ले में ही आके अगर आपने ऊपर से पहला ओवर अच्छा करके फिर दूसरे ओवर में आउट करना, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा और हमारे लिए कैप्टन ने भी बड़ी अच्छी टैक्टिक्स ली, जो डीप कवर, डीप पॉइंट ले पॉइंट लिया ली इंस्टेड पॉइंट। ऑफ थर्ड मैन। बिल्कुल। क्योंकि अब और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ पे फील्डिंग सेट की है ना, फिर वहीं पे उधर ही ट्रैप बॉलिंग की की, है हाँ और जी, क्योंकि कॉनवे कॉनवे को को। अपने बिल्कुल रेंज में उसको पसंद है, और हमारा टैक्टिक यही थी कि उसके बिल्कुल दूर ऐसा। रखना है, कि उसको बिल्कुल कम ऐसा। सेटल नहीं होने देना। और नवाज भाई ने भी, नवाज भाई पे ज़्यादा हम तबसरा करेंगे इसके बाद, क्योंकि उन्होंने हर जो उन्होंने रोल खेला डिफिकल्ट मोमेंट में, पावर बिल्कुल प्ले में बॉलिंग, फिनिशिंग, मैच की फिनिशिंग में बैटिंग, बिल्कुल तो उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले नवाज भाई की प्रोफाइल, जैसा अरफात जो है, वो उसका जो है एक क्या कह सकते हैं कि
कमबैक ही हो रहा है, सही बात। क्योंकि पीएसएल में उसको अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिली। हमें तो पता था क्योंकि हम मुल्तान के हैं कि बिल्कुल वो कितना बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल और कल मेरे ख्याल से पाकिस्तान पूरी अवाम ने एक दोबारा से झलक देखी। तो बिल्कुल आपने तो बहुत क्रिकेट खेली है उसके साथ, तो उसके बारे में बताएंगे क्या? बिल्कुल अरफात के साथ मैं अंडर 13 से साथ खेल रहा हूँ 2017 से। आई थिंक मेरे ख्याल से वो उसको क्रिकेट की हंगर बहुत है, और वो अपनी क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कि सीरियस भी रहता है कि मैंने हर टाइम हंगर रहता है कि मैंने परफॉर्म करना है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो 4 डे हो, चाहे 1 डे हो, चाहे T20। वो अपना एक एम लेके आता है हर टूर्नामेंट में, हर टूर्नामेंट में अपना वो गोल लेके आता है कि मैंने हर टूर्नामेंट एक अलहदा माइंडसेट से खेलना है, चाहे वो 4 डे आती है, चाहे वो 1 डे आती है, और चाहे PSL आती है। तो मेरे ख्याल से अरफात एक बड़ा ही अच्छा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ऑलराउंडर बनेगा, जो कि हमारी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत भी है। और वो ऐसा एक लड़का है कि वो इंशाल्लाह आके वो जो कमी है, वो जो है वो इंशाल्लाह वो आके पूरी करेगा। दोनों तीनों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा है, चाहे फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बिल्कुल। बॉलिंग हो, और वो और सबसे क्रिकेटिंग माइंड भी, बिल्कुल, उसका दिमाग भी बहुत और शार्प है। मेंटली बहुत स्ट्रांग है। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि अगर आप उसको जिस टाइम भी बॉलिंग देंगे ना, वो कर चाहे लेगा। पावर प्ले में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे आप उसको अगर आप 15 ओवर के बाद भी अगर आप बॉलिंग देंगे ना, तो वो आपको ओवर निकाल नहीं, के और दे। उसने उसके फिगर्स तो फिर भी ऐसे लग रहा था कि थोड़े से इकोनॉमिकल नहीं थे, लेकिन आप देखो तो उसके दो जो चौके पड़े थे अपने भाई से, दो, एक एच पे, लोअर टॉप एज एच, पे और हाँ। एक ओवर पॉइंट एज पे बिल्कुल लगा था। तो उसके वो भी दो चौके नहीं थे और तंग कर रहा था वो। बिल्कुल पहली बॉल भी उसने कराई, इनसाइड एज हुई, दूसरी बॉल दो, बाकी दो आउटसाइड एजेस हुई। बिल्कुल फिर विकेट भी उसने ली। विकेट उसने सोच समझ के ली, क्योंकि उसको पता था गौ से अटैक करेगा, और उसने स्लो की पेस। बिल्कुल हम उसकी बैटिंग पे भी आएंगे। उसके बाद स्टार ऑफ द शो, जिसकी ज़िंदगी रातों रात ऐसे सही लगता है बात बदल गई है, है। वो खैर हमें तो पता लग गया था 3-4 दिन से ही, जब से हम उसके साथ हैं, कि यार इसमें कुछ है, ये बिल्कुल कुछ करेगा। वो भी ऑरा होती है ना सही इंसान की बात है। कि। और उसका गुड टाइम चल रहा था, हम्म। पहले भी उसने बेस्ट ड्रेस का अवार्ड जीत लिया। बिल्कुल ऐसा और है। जहाँ पे मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तान का कोई भी जो एनालिस्ट है, जो भी क्रिकेट के ऊपर तबसरा करते हैं, कोई भी उसको किसी भी लाइनअप में नहीं डाल रहा था। सही बात है। और उसको आया, वो खेला, और ऐसे खेला कि जैसे वो पहला मैच नहीं खेला, वो खेलता आ रहा है, और कॉन्फिडेंस था। बिल्कुल वरना स्पेशली स्पिनर पैरों में बॉल कर देते हैं या ज़्यादातर फुट लॉस कर देते हैं। मेरे ख्याल से उसने एक ही बैट बॉल की थी एक ही है। पूरे स्पेल में। तो आप बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है मोमिन के साथ? बिल्कुल मोमिन को मैं 2 साल से जानता हूँ, और मोमिन एक मेहनती लड़का है, मतलब कि, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। पिछला, हालांकि उसको PSL का एक मैच भी नहीं मिला था, लेकिन उससे पिछले PSL में भी जितनी बात होती रहती थी वो पॉजिटिव ही रहता था, इंजॉय करता है अपनी लाइफ। और मेरे ख्याल से कल जैसे उसने आके, हालांकि अगर आपका डेब्यू मैच हो, क्योंकि मैं भी इस टाइम से गुजरा हूँ, तो बंदा बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, और स्पेशली स्पिनर के लिए, रिस्ट आर्म स्पिनर के लिए, कि सबसे मुश्किल होता है कि पहले 2-3 बॉल आपकी जगह पे गिर जाएं। वो बड़ा नर्वस लग भी रहा था, बिल्कुल क्योंकि प्रैक्टिस में जब हम वार्म अप कर रहे थे, तो मैं मिड के पीछे बॉल पकड़ रहा था, तो उसकी एक भी बॉल जगह पे नहीं गिरी थी। बिल्कुल ऐसा है। तो मैंने देखा, मैंने कहा ओहो ये तो लेकिन वो हम सबको, आपको पता है यार, वार्म अप में वो सिर्फ नर्व सेटल होनी होती है कि वार्म अप में आप गलती करो तो आपको पता होता है ना कि मैं क्या सही करना है मैच में जाने से। बिल्कुल वार्म अप का मकसद ही है। तो खैर इसलिए हमें कोई बिल्कुल डाउट नहीं था। उसके बाद आई थिंक कि जो हमारा, हमने सेकंड बैक एंड में भी कंटेन रखा, विकेट्स लेते रहे साथ साथ। एश्टन टर्नर की कप्तानी जो थी वो बड़ी सबने देखी, इम्प्रेस हुए। और एश्टन टर्नर पे भी लोग बड़े क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उसको बिल्कुल कप्तान बनाया, कि वो पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में नहीं क्रिकेट नहीं खेला। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एश्टन टर्नर के साथ अभी तक? बिल्कुल टर्नर के साथ मेरा जो जितने भी दिन हुए हैं, 3-4 दिन, मेरे ख्याल से जितना वो यंगस्टर को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए। और क्योंकि, और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जितना भी मैं खेला हूँ ना, तो यंगस्टर के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं जैसे हमारे ऊपर बिलीव रख रहे हैं यंगस्टर्स के ऊपर। स्पेशली हमारी जैसी मैनेजमेंट है, कोच से लेकर बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, आप तक जितने भी हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से एक यंगस्टर को यही चीज़ चाहिए होती है एक बड़े लेवल पे आके, कि आपको कैसे कॉन्फिडेंस देते हैं, आपको कैसा इन्वायरमेंट देते हैं।
तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरी टर्नर की बिल्कुल जैसे उन्होंने कल बॉलिंग खेला है, चेंजेस, जो 2 लेफ्टी आ गए, खुद बॉलिंग ऑफ स्पिन की बिल्कुल। और सिर्फ 4 रन और दिए। और कल मैं बड़े नोट कर रहा था चीज़ें, जैसे ही विकेट गिरी हैं तो उन्होंने फ़ौरन मोमिन को लाया, मोमिन ने उसी ओवर में फिर हैदर को आउट कर दिया, फिर उसके बाद 2 लेफ्टी आए, तो फिर उसके बाद खुद ऑफ स्पिन आ गए, तो उसमें भी वो 3 और रन दिए। मैचअप्स पे चैपमैन, क्योंकि हमारे खब्बे स्पिनर थे, हाँ, उनके खिलाफ खब्बे स्पिनर नहीं लाए, बिल्कुल। फास्ट बॉलर ले आए। बिल्कुल, और फास्ट बॉलर लिया। और गॉस मेरे ख्याल से उसका जितना भी रिकॉर्ड है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर फंसते हैं, तो वैसे हुआ इसमें लेफ्ट आर्म। हमें वलीद भाई को भी क्रेडिट देना हाँ, होगा, जो बिल्कुल हमारे उनको भी, एनालिस्ट हैं, जो बिल्कुल सारा उन्होंने प्लान बना के दिया। बिल्कुल और ऐसा है। टिम और माइकी, जो उनकी भी क्रिकेट की इतनी अच्छी समझ है कि 3 दिनों में 3 प्रैक्टिसेस में वो सारा पाकिस्तान क्रिकेट को कितना ज़्यादा तक समझ गए हैं, और वो हर बॉल हर मैच देखते हैं, हर प्लेयर का उन्हें पता है। उन्होंने बिल्कुल नेशनल T20 सारा देखा था, तो इससे उनकी तैयारी जो है उससे बड़ा मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल ऐसे है। टीम जैसे मतलब कि खुद भी प्लेयर रहे हैं, और वो फील ही नहीं होता है, एक जो कोच और प्लेयर्स के दरमियान जो गैप होता है वो फील ही नहीं हो रहा, और ऐसे लग रहा है कि हमारे साथ ही मतलब इतने ज़्यादा जेल हो गए हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि अगर आपका गैप हो ये प्लेयर और कोच का, तो फिर थोड़ा सा बंदा उसमें नर्वस रहता है, प्रेशर में भी रहता है। तो मेरे ख्याल से टीम को भी क्रेडिट देना चाहिएगा कि जैसे वो लड़कों को, स्पेशली हमारे जो लोकल लड़के हैं, उनको जैसे साथ लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये हमारे लिए। और इंशाल्लाह होप है कि ऐसे ही हम चलते रहेंगे, और पहले इंशाल्लाह टॉप 2 में फिनिश करेंगे। तो अच्छा, उसके बाद फिर 2 और लोगों के बारे में बात करेंगे। अभी हमने नवाज़ भाई का भी जिक्र किया। नवाज़ भाई ने बड़ी क्रूशल विकेट ली चैपमैन की, क्योंकि वो जैसे खेल रहा था वो गेम 200 तक लेके जा सकता था, क्योंकि उसकी बिल्कुल लग रही थी शॉट्स और उसकी रेंज, वो 200 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग कर रहा था। क्या आप कहेंगे कि यार, जब उन्होंने उस ओवर में 2-3 चौके खा लिए थे, फिर भी उन्होंने चांस लिया, और जो हमारी प्लानिंग थी कि हमने विकेट्स लेने जाना है, उस पर आप क्या कहेंगे नवाज़ भाई की ब्रेवरी को, क्योंकि उन्होंने भी सारे मुश्किल के ओवर किए हैं। बिल्कुल ऐसे नवाज भाई मेरे ख्याल से उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, और उनको आइडिया हो गया है कि किस टाइम क्या बॉलिंग करनी है और किस टाइम विकेट की ज़रूरत है, किस टाइम कंटेन करना है। मेरे ख्याल से अगर आप देख लें, अगर चैपमैन वो खेल जाता 5-4-3 ओवर और, तो मेरे ख्याल से एक टारगेट डिफरेंट होता। हम्म। नवाज भाई को क्रेडिट जाता है, उन्होंने जैसे उनको ट्रैप किया बाहर बॉल करके, और मेरे ख्याल से नवाज भाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर आगे उस, टूर्नामेंट में, और बिल्कुल हमारे लिए भी उनको ड्रेसिंग रूम में होना। बिल्कुल ऐसे है। और स्पेशली अरफात को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि उनसे उन जितना भी उनको एक्सपीरियंस है वो पास ऑन मज़े करेंगे। की बात ये है कि वो दोनों एक दूसरे को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नवाज़ भाई को भी पता है कि वो अरफात है उनके साथ, और वो एक दूसरे को बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे है। हमारे लिए तो इसका फ़ायदा है। और जैसे हमारे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स का भी हमें फ़ायदा हो रहा है कि वो 3 है, बिल्कुल लेकिन कि कतन तौर पे ऐसे नहीं लग रहा कि वो एक दूसरे की अगेंस्ट हैं, वो एक दूसरे को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, और वो कंपटीशन से हमारी टीम को फ़ायदा होता है। बिल्कुल ऐसे है। एनीवेज, लास्ट में हम बॉलिंग एनालिसिस को रैप अप करते हुए हम बात करेंगे वसीम जूनियर की, जिन्होंने सारे अपने ओवर 4 ओवर मुश्किल वाले किए। पावर प्ले में जो बैट्समैन सेट हो गए थे तब आए, बिल्कुल उसके बाद डेथ के ओवर्स किए। वसीम जूनियर के रोल के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 विकेटें भी ली। उनका टास्क था विकेट्स लेना, 2-3 हर मैच में विकेट्स लेना, चाहे जितने भी रन के लिए जाएं। वसीम जूनियर के रोल के बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक बिल्कुल वसीम जूनियर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी टीम में, क्योंकि वो जाने जाते हैं डेथ स्पेशलिस्ट। और जैसे उन्होंने आखिरी 2 ओवर किए हैं हमारे लिए, मेरे ख्याल से आखिरी ओवर में भी मेरे ख्याल से एक बाउंड्री आई है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूँ। तो बिल्कुल अगर आपके आगे फ़हीम अशरफ जो कि जाने जाते हैं कि डेथ फिनिशिंग, स्पेशलिस्ट हैं, हाँ, वो भी स्पेशली उस तरह की विकेट पे जो बिल्कुल वहाँ पे कंफर्टेबल थे। बिल्कुल ऐसे। और जैसे उनका बॉल रिवर्स होता है एंड में, और अगर उनको हेल्प मिल रही हो, तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसे बॉलर हैं पूरे पाकिस्तान के सर्किट में देख लें, फास्ट बॉलर जो कि डेथ स्पेशलिस्ट, और उनके जो यॉर्कर्स होते हैं वो मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग होते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। और उनका पिछला मैच भी बहुत अच्छा गया है, अभी जो लास्ट मैच हुआ है हमारा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वसीम जूनियर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा पूरी थ्रू आउट द बहुत सीज़न। इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह और वो, उनकी फील्डिंग भी, और बाकी जो हमारी पूरी टीम ने फील्डिंग की, सिवाय एक मिसफील्ड के, आई थिंक कि हमने 12-14 रन बचाए, जो हमारा टारगेट था। बिल्कुल और हम और भी बेहतर फील्डिंग कर सकते हैं, तो खैर। फील्डिंग थैंक के बारे में, हाँ, वसीम जूनियर के एक बताऊंगा कि मेरे ख्याल से मैंने जितने भी ओवरऑल
फास्ट बॉलर्स देखे हैं पाकिस्तान के, मेरे ख्याल से वो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं एज ए फास्ट बॉलर बिल्कुल, देखा आई थिंक जाए। पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल ओवरऑल भी देखा जाए, लेकिन अगर अगर एक कंपेयर किया जाए फास्ट बॉलर को, तो मेरे हाँ। ख्याल से उन जैसी जिस थ्रो उनकी जैसी और उनके जैसे कैच वो करते हैं, मैंने नहीं देखा कि उनको कोई कैच छोड़ा हो आज तक, मैंने नहीं देखा उनको। और उसके अलावा जो उनकी थ्रो है, आउटस्टैंडिंग। चलो थैंक यू शहजाद भाई, और ये था हमारा फर्स्ट पार्ट कल के मैच का। अब हम कल आपके साथ बैटिंग एनालिसिस के साथ भी आएंगे, और थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, एंड दैट्स अ रैप।